आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि ये जो सीमेंट बनता है, इसकी गुणवत्ता आप किस तरह से मेंटेन करते हैं? क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं पीछे देख सकते हैं कि ऐसे सीमेंट के टेबल लगे हैं, इसके ऊपर से सीमेंट बनता है। तो आप ये कैसे निर्धारित करते हैं कि जो इसकी गुणवत्ता है ये सबसे उच्च दर्जा की हो और हमारे जो किसान बंधु हैं उनको सबसे अच्छा सीमेंट मिले? नहीं, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए, इसमें जो हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल वही है जो दुनिया के किसी भी देश में जहाँ पर हमारी ये प्रयोगशाला है उसमें स्थापित किया जा रहा है। तो भारत में और बाहर के किसी भी देश में कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही पैरामीटर इसमें इस्टेब्लिश किया जा रहा है। किसी भी बुल से जो भी सीमेंट एक दिन में बनता है उसको हम एक पर्टिकुलर बैच नंबर अलॉट करते हैं जो भारत सरकार के मानकों के हिसाब से है, और हर एक बैच का जो टेस्टिंग है वो 3 पैरामीटर्स पे निश्चित रूप से किया जाता है। उसमें एक है पोस्ट हॉर्म मोटिलिटी, जिसमें अगेन जो एक कहते हैं सब्जेक्टिव एनालिसिस उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये पूरा जो एनालिसिस है ये कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक सीमेंट एनालाइजर काजा के माध्यम से ही किया जाता है। अगर काजा में वो रिजेक्ट है तो वो पूरा का पूरा बैच रिजेक्टेड है। पीटीएम के अलावा जो दूसरा टेस्ट है वो बैक्टीरियल लोड है, उसके भी मानक भारत सरकार द्वारा निर्धारित हैं कि साहब इतना बैक्टीरियल लोड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस पर अगर रिजेक्ट है तो वो बैच भी पूरा का पूरा रिजेक्ट है। बैच का मतलब हो सकता है उसमें 200, 300, 400 स्ट्रॉ हो, लेकिन अगर एक स्ट्रॉ उस बैच का खराब निकला तो पूरे का पूरा बैच रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और तीसरा इसमें स्क्यू टेस्ट है। स्क्यू टेस्ट मतलब वो टेस्ट जो ये बताता है कि जो हमने कहा है कि साहब 90% फीमेल सेल ही इसमें हैं, तो वास्तव में 90 या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। तो हम इसकी पहले टेस्ट करते हैं हर एक बैच के बाद ही ये जाता है, फील्ड में जाता है। और अगर आपके पास कोई ऐसी बैच हो जाए जिसमें ये आपका जो मानक है इसको नहीं पास करते तो क्या होता है? तो ये रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये रिजेक्ट करने का जो अधिकार है वो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर को है। तो लैब में एक लैब मैनेजर है जो कि स्ट्रॉ को बनाते हैं, उनका एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने बनाया है प्रोडक्ट तो वो बायस्ड हो सकते हैं। इसीलिए इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का अधिकार एक दूसरे ऑफिसर का है जो कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर है, और उनको पूरा अधिकार है कि अगर वो बैच मानक पे खरा नहीं उतरता तो पूरा का पूरा उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। जब हम कहते हैं कि रिजेक्ट कर दिया जाए, इसका मतलब ये है कि तत्काल उसको एक तो नाइट्रोजन से बाहर निकाल लिया जाता है। आप जानते हैं कि अगर सीमेंट नाइट्रोजन में रहेगा तो तुरंत मर जाएगा, और उसके तुरंत बाद उसको इंसिनरेट कर दिया जाता है। हमारे पास इंसिनरेटर है, उसको इंसिनरेटर में डाल के नष्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरा स्थापित किया जाता है कि जिस लैब से निकलने वाला हर एक बैच इन्हीं मानकों पे टेस्ट किया जाए, और टेस्ट करने के बाद ही फील्ड में भेजा जाए। सो थैंक यू वेरी मच सर, आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे किसान भाइयों को ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। धन्यवाद।